तो आइए अभी हम जो है गरुड़ पुराण अनुसार गरुड़ पुराण की कथा जो है प्रारंभ करते हैं। आज एक ब्राह्मण की कथा है, इसमें 5 प्रेत हैं इसमें। तो एक बार क्या हुआ कि एक संतप्तक ब्राह्मण थे, उनका नाम था संतप्तक नाम था। एक दिन उन्होंने सोचा चलो मैं तीर्थ यात्रा करता हूँ, तो उसने संकल्प लिया कि चलो तीर्थ यात्रा करने के लिए निकल जाते हैं, तीर्थ यात्राएं करते हैं। निकल पड़े। यात्रा करते करते एक दिन क्या हुआ, बड़ी प्यास लगी, तो जंगल था पास में ही, तो उसे तालाब दिखाई दिया। सोचा चलो पानी पी लेता हूँ तालाब में। तो उस और जैसे ही बढ़ने लगता, थोड़े ही कदम अभी गया होगा, तो वहाँ एक वट वृक्ष था। जैसे वो वहाँ जाता है तो उस वट वृक्ष पर एक शव जो था वो लटका हुआ था, एक शव जो है वो लटका हुआ था। तो उस पर 5 प्रेत थे, 5 प्रेत जो है वो उसको खा रहे हैं। तो वो रुक जाता है, उसको देख करके रुक जाता है, डर जाता है। और जो प्रेत हैं वो उसको देख लेते हैं, 5 प्रेत जो है वो उसको देख लेते हैं उस ब्राह्मण को। और जैसे ही ये उधर से भागने लगता है तो जो 5 प्रेत थे, 2 कहते हैं नहीं पहले मैं जाऊंगा, दूसरा कहता है पहले नहीं मैं खाऊंगा, और वो भागने लगते हैं। तो 2 प्रेत दौड़ करके उसके जो है टांगे पकड़ लेते हैं, 2 प्रेत जो है उसकी भुजाएं पकड़ लेते हैं, और एक प्रेत जो है उसका सर पकड़ लेता है और पकड़ ले करके उसे ले जाते हैं उधर। और जब उसे पकड़ करके ले जा रहे थे तो आकाश में जा रहे थे, तो उनको ध्यान आता है कि जिस शव को हम खा रहे थे अभी वो हमने पूरा नहीं खाया, उसमें अभी मांस जो है वो बचा हुआ है। वो फिर नीचे आते हैं और जो शव वो लड़का हुआ था उसको पाँव में जो है फंसाते हैं और पाँव में उसको पकड़ करके वो भी ले चलते हैं। उड़ते हुए वो जा रहे हैं 5 प्रेत, और एक पंडित जी को जो है वो पकड़ा हुआ, ब्राह्मण को पकड़ा हुआ है, और एक उन्होंने जो शव है वो पाँव में उन्होंने पकड़ा हुआ है प्रेतों ने। तो ब्राह्मण जो है वो प्रार्थना करते हैं, भगवान की स्तुति करते हैं, कहते हैं कि हे प्रभु, देखो आपने मगरमच्छ से हाथी की जो है वो रक्षा करी है, गजराज की रक्षा करी है, और राजाओं की जो रक्षा है वो कितने राजा थे, जो कितने बंदी थे, आपने उनकी भी रक्षा करी है प्रभु। जो जरासंध ने कैद कर रखे थे प्रभु, तरह तरह की उसने स्तुति की है, वंदना की है, भगवान प्रसन्न होते हैं, वो भी भगवान भी पीछे आ जाते हैं। तो जब वो प्रेत आगे आगे भाग रहे थे तो भगवान भी आ गए। तो जब उसको ले जा रहे थे तो भगवान ने मणिकंद नाम का एक यक्ष था, वो मणिकंद नाम का जो यक्ष था उसको उन्होंने फिर इशारा किया आँखों से। जब मणिभद्र को इशारा किया, मणिभद्र जो है वो आते हैं, भगवान कहते हैं मणिभद्र ये जो प्रेत जो हैं ये जा रहे हैं, तुम ऐसा करो, इनसे जो इन्होंने शव पाँव में लटकाया हुआ इसको छीन लो, और छीन करके तुम भाग जाओ, बस इतना काम करना है। तो मणिभद्र कहते हैं ठीक है प्रभु। मणिभद्र जब उन प्रेतों से जा कर के लड़ते हैं तो वो जो शव है उनसे छीन करके भागने लगते हैं। तो जो ब्राह्मण उन्होंने जिसको पकड़ा था उसको वही पर्वत पर ही छोड़ देते हैं और उसके पीछे भागते हैं। तो जब वो उसके पीछे भागते हैं तो आगे जा कर के जो मणिभद्र है वो अंतर्ध्यान हो जाते हैं। जो 5 प्रेत हैं वो फिर वापस उस ब्राह्मण की तरफ आते हैं। जब ब्राह्मण की तरफ आते हैं, जैसे उनको पकड़ने लगते हैं, उतने में भगवान नारायण भगवान जो है वो प्रकट हो जाते हैं। जो 5 प्रेत थे उनका प्रेतत्व जो है वो छूट जाता है और ब्राह्मण से क्षमा मांगते हैं कि हमें क्षमा कर दीजिए महाराज, हमें माफ़ कर दीजिए, हम जो है प्रेतत्व से जो है वो मुक्त हो गए हैं। तो वो कहते हैं, ब्राह्मण ने कहा कि हे प्रेतो, तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है, तुम करते क्या हो, तुम्हें ये प्रेतत्व कैसे प्राप्त हुआ, ये हमें बताओ। तो उन प्रेतों ने कहा कि महाराज, हम आपके दर्शन करने से जो है ये प्रेतत्व से मुक्त हुए हैं। हमारे जो नाम है, एक का नाम पर्युषित है, दूसरे का नाम सूचिमुख है, तीसरे का नाम शीघ्रग है,
चौथे का नाम रोदक है और पांचवें का नाम लेखक है। तो कथा जो है वो ध्यान से सुनिएगा भक्तजनों। निंद्रा देवी आती है ना, ये आती भी उसी समय है जब कथा कोई सुन रहा हो ना, कर रहा हो, उसी समय आती है। ऐसे आप 4-5 घंटे टीवी देख रहे हो, मोबाइल देख रहे हो, तो आपको नींद नहीं आएगी। लेकिन जब आप भगवान का भजन करने बैठोगे ना, माला जपने बैठोगे, कथा सुनने बैठोगे, उस समय निंद्रा आएगी, आलस आएगा, जवाई आएगी, कब ये कथा समाप्त करें, कब जाएं। लेकिन जब आप कथा नहीं सुनते हो, भजन में नहीं करते हो, तो उस समय आप 5-5, 6-6 घंटे आप कहते अरे अभी तो बैठे थे, समय ऐसे ही बर्बाद होता है। इसलिए कथा जो है वो ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि निंद्रा देवी जो कहती है कि कहीं कथा ना सुने, भगवान का भजन ना करें, क्योंकि उनको श्राप मिला था ना, निंद्रा देवी ने दिया था कि मैं उनको भक्तों को जो है वो आपके पास आने ही नहीं दूंगी। तो उन्होंने कहा था ठीक है नहीं आने देंगे। तो राम जी कहने लगे अच्छा कोई बात नहीं, बीच बीच में हम भी जयकारे लगवाने शुरू कर देंगे, बोले गुरु भगवान की जय, तो तुम भाग जाओगी। तो इसलिए कथा जो है वो ध्यान से सुनिएगा। तो उन्होंने नाम बताए हैं। ब्राह्मण ने कहा हे प्रेतो, पूर्व कर्म से उत्पन्न प्रेतों का नाम कैसे निरर्थक हो सकता है? तुम सब अपने इन विचित्र नामों के विषय में विस्तार से मुझे बताओ। तो भगवान श्री कृष्ण जी कहने लगे कि हे खगेश, उसको कह रहे हैं किसको? गरुड़ भगवान, जो गरुड़ जी को कह रहे हैं कि हे गरुड़। फिर वो जो प्रेत थे वो अलग अलग बोलने लगे, एक एक करके अपना अपना वो बताने लगे। पहला जो पर्युषित नाम का जो प्रेत था वो कहने लगा कि मैंने एक बार ब्राह्मण को निमंत्रण दिया, भोजन के लिए बोला कि मेरे घर में कल भोजन है, तो श्राद्ध है, तो आप आइएगा। तो वो वृद्ध ब्राह्मण थे, वो आते आते लेट हो गए। मुझे लगी थी भूख, जो भोजन बनाया था वो मैंने खा लिया, और जब वो ब्राह्मण देवता आए तो जो बचा हुआ था वो मैंने उस ब्राह्मण को भोजन जो है वो करवाया, उसको दिया, वासी अन्न जो है उसको खाने के लिए दिया, जिसके कारण जो है मुझे ये जोड़ी मिली और मेरा नाम क्या हो गया? पर्युषित। मेरा नाम परिशोषित हुआ, मुझे प्रेतत्व की जो जोड़ी प्राप्त हुई। अब दूसरा कहता है सूचीमुख कहता है कि एक बार क्या हुआ कि एक ब्राह्मणी अपने पुत्र के साथ जो है वो तीर्थ में जा रही थी, तीर्थ यात्रा के लिए, तीर्थ स्थान में स्नान करने के लिए जा रही थी, तो पुत्र भी साथ में था। तो मैंने क्या अभद्र व्यवहार जो है वो उस स्त्री से करने लगा। तो जो उसका पुत्र था उसको प्यास लगी, तो वो पानी जल जो था उसके हाथ में, तो वो पीने लगा जब, तो मैंने उसका मुख जो है वो बंद कर लिया, उस बच्चे का मैंने मुख बंद कर लिया, और बच्चा जो है वो तड़फता रहा, और तड़फता ही वो मर गया। और जो स्त्री थी उसने कुएं में छलांग लगाई, वो भी मृत्यु को प्राप्त हो गई। तो वो कहने लगा कि प्यास से व्याकुल उस बालक की वहीं पर मृत्यु हो गई, और पुत्र शोक से उसने कुएं में छलांग लगा करके उसकी माँ ने अपनी जो प्राणों की आहुति दे दी, और उसके कारण जो है वो मुझे पाप लगा, जिस कारण फिर जो है मुझे प्रेतत्व की योनि मुझे प्राप्त हुई, इसलिए मेरा नाम सूचीमुख है। अब जो है शीघ्र तीसरा वो कहने लगा कि महाराज हे विप्रवर, मैं पहले एक धनवान वैश्य था। मैं और मेरा मित्र हम दोनों कहीं बाहर गए व्यापार करने के लिए। जो मेरा मित्र था उसके पास बहुत धन था, सोना हीरे जवाहरात बहुत धन था। चलते चलते हम थक गए थे, एक कोई नदी आई, हमने उसको पार करना था, तो नाव में बैठे मेरे मित्र ने क्या किया, अपना सर मेरे गोद में रखा तो सो गया। तो मेरे मन में जो है वो मित्र के प्रति जो है वो बुरा आने लगा, मन मेरा जो है वो बदल गया मित्र के प्रति। तो मैंने क्या किया कि जो मित्र सो रहा था उसे सोते हुए ही उसे उस नहर में बहा दिया, और वो वही उसकी मृत्यु हो गई। जो अन्य लोग बैठे थे उनको पता भी नहीं चला। मैं घर आया, वो जो धन था हीरे जवाहरात सब उसका ले लिए, अपने घर में रख दिए। फिर मैं अपने मित्र के घर जाता हूँ, उनको कहता हूँ कि मेरे मित्र हम पर जो है डाकुओं ने हमला किया, मेरा मित्र जो है वो वहीं पर उसे उन्होंने मार दिया, मैं भाग आया हूँ वहाँ से।
और उस धन का मैंने खूब उपभोग किया। कहते हैं ना कि हमें दंड नहीं मिलता है महाराज, दूसरे का वो जो अन्न चुराते हैं या कष्ट देते हैं तो वो कहते हैं कि हमें वो नहीं मिलता। बड़े कल कोई पूछ रहा था कि देखो वो इतने लोग पाप करते हैं तो वो बड़े प्रेम से रहते हैं तो भोगना पड़ता है। जी हम गलत सोचते हैं कि उसको दुख नहीं मिलता, उसके कष्ट मिलता है, सबको कष्ट मिलता है। उसको नहीं मिला, उसके बच्चों को मिलता है, जरूर अवश्य मिलता है। तो कहने लगे जो धन था मैंने खूब उसका उपभोग किया और मरने के बाद फिर मैं जो हूँ प्रेत योनि में आ गया, इसलिए मेरा नाम जो है शीघ्रग्र पड़ गया। अब जो है वो जो लास्ट वाला था वो कहता है लेखक, ये जो है जी उज्जैन का था। जी कहने लगा मैं उज्जैन, मेरा घर था उज्जैन में रहता था और ये ब्राह्मण था और बड़ा विद्वान था। तो राजा ने इसको ना एक मंदिर में पुजारी के रूप में रख लिया। जी मंदिर में रहता था, भगवान की पूजा करता था। वहाँ जो प्रतिमाएं थी मंदिर में वो उस हीरे जवाहरात चढ़े हुए थे। तो इसने क्या किया, नुकीले कोई त्रिशूल या कोई और वस्तु ली, उससे जो है वो मूर्ति से हीरे जवाहरात जो है वो निकाल लिए। तो जब राजा को पता चला तो राजा ने देखा अरे ये किसने किया, तो राजा ने आदेश दिया कि ये पता करो ये किसने किया, चाहे किसी ब्राह्मण ने ही क्यों ना किया हो, सबको मृत्यु दंड देंगे जिसने भी ये कुकर्म किया है। तो जो ब्राह्मण थे वो जो पुजारी जी थे वो भी डर गए। तो जो राजा थे वो रात में सोए हुए थे। तो इन्होंने ब्राह्मण ने पुजारी ने क्या किया, तलवार से उसका सर जो है धड़ से अलग कर दिया। वो रात में भाग रहे थे तो एक व्याघ्र आया, उसने उसको भी मार दिया। मरने के बाद ये जाकर के प्रेतत्व जो है उसे प्राप्त हुआ है। तो ब्राह्मण ने कहा हे प्रेत गणों, आप लोगों ने अपनी दशाएं बताई, वैसे आपने सबके नाम भी हैं। वर्तमान समय में तुम लोगों को आचरण और आहार क्या है, इस समय में आपका खाने पीने क्या है। प्रेतों ने कहा कि हे महाराज, वेद मार्ग का अनुसरण जहाँ होता हो, जहाँ पर वेदों का अध्ययन होता हो, जहाँ पर वेदों कथाएं होती हों और जहाँ पर लज्जा धर्म दम क्षमा धृति और ज्ञान है, वहाँ हम नहीं जाते हैं। कहाँ नहीं जाते? जहाँ पर वेदों का अध्ययन होता है, कथा वार्ता सत्संग कीर्तन पूजा पाठ ये सब होता है, वहाँ हम नहीं जाते हैं। और फिर कहते हैं जिस घर में श्राद्ध और तर्पण नहीं होता, हम वहाँ उनके शरीर में घुस जाते हैं, उनका मांस और खून पीने लगते हैं। ध्यान देना इस बात को। कहते हैं कि हम उनके घर में उसके शरीर में घुस करके उनका मांस और खून पीने लगते हैं। और फिर क्या कहते हैं, मांस खाना और रक्त पीना यही हमारा आचरण है। कह रहे हैं और सुनो, कुछ तो आपने देख ही लिया उधर कि जो सब जो हम खा रहे वो तो। फिर कहते हैं कि बमन उल्टी जो करता है, विष्ठा कीचड़ कफ मूत्र और आंसुओं के साथ निकलने वाला मल, ये जो है यही हमारा भक्ष्य है और पान है। महाराज ज़्यादा मत पूछो, हमें शर्म आ रही है और बताने में। और फिर वो कहने लगे कि महाराज आपका जो स्पर्श हुआ है, जिसके कारण हमें जो है ये प्रेतत्व से मुक्त मिली है। अंतर्यामी पुरुष के स्वरूप को सामने देखकर उस श्रेष्ठ ब्राह्मण ने पृथ्वी पर साष्टांग प्रणाम किया। जब उस ब्राह्मण ने भगवान नारायण को देखा तो उनको प्रणाम किया और कहने लगे कि हे प्रभु, रजोगुण और तमोगुण से मूढ़ चित्त वाले प्राणियों का आप सब उद्धार करते हैं, तो प्रभु आप भी इनका उद्धार करें। जैसे ही उस ब्राह्मण ने ऐसे कहा तो भगवान ने इशारा किया, तो वहाँ पर फिर 6 जो है विद्वान वहाँ पर आते हैं, उनको वही उसमें बिठा करके अपने लोग में ले जाते हैं। इसलिए भक्तजनों, कर्म जो है वो अपने अच्छे करिए, किसी के साथ छल कपट मत कीजिए। कोई कह रहा था मेरे को, जो छल कपट करता है तो वो इतना सुखी क्यों होता है, उसे कष्ट क्यों नहीं मिलता? तो कष्ट मिलता है। रामायण में भगवान कहते हैं कि क्षिति जल पावक गगन समीरा, मोहि कपट छल छिद्र न पावा। भगवान कहते हैं कि मोहि कपट छल छिद्र न पावा, है ना।
निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न बावा। जिसका अंतःकरण निर्मल है, पवित्र है, शुद्ध है, भाव है, मैं उसे ही प्राप्त होता हूँ। जो छल करने वाला है, कपट करने वाला है, मैं उसे नहीं मिलता हूँ। जो छल करता है वो वहीं तक सीमित होता है, जिसके साथ छल होता है वो आगे बढ़ जाता है, वो फिर पीछे मुड़ के नहीं देखता। जो किसी के साथ द्वेष करता है, छल करता है, कपट करता है, वो वहीं वहीं रहता है, वो वहीं तक उसकी सीमा है, वो वही सोचता है क्या करे, क्या किया जाए। लेकिन जो आगे निकल जाता है इन सब के, जो उसके साथ बीतता है, तो भगवान जो है उस पर कृपा करते हैं, और वो इस संसार में भी और उस लोग में बड़े प्रेम से जो है वो रहता है। बोले गुरु भगवान की जय।